भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 22 से 23। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगन योग संगीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्विण्यत्सा। जिस आनंद को पाकर योगी को लगता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं और जिसमें स्थित होकर वह भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, उसे जानो जो दुखों से हमेशा के लिए अलग कर देता है, वही योग कहलाता है। इसलिए इस योग का अभ्यास दृढ़ निश्चय और बिना हताश हुए करना चाहिए। सोचो कोई इंसान जिसने जीवन भर मेहनत की और आखिरकार अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया, उसे लगता है कि अब इससे बड़ा कुछ और नहीं हो सकता, पर वह सुख भी एक दिन फीका पड़ सकता है। लेकिन जब योगी आत्मा का सच्चा आनंद पा लेता है तो वह आनंद किसी भी उपलब्धि से बड़ा होता है। यह ऐसा खजाना है जो कभी पुराना नहीं होता, कभी खत्म नहीं होता। इसकी खासियत यह है कि जिंदगी के सबसे कठिन तूफान भी इसे हिला नहीं सकते। चाहे नुकसान हो, असफलता हो या दिल टूटने का दुख, योगी पर्वत की तरह स्थिर रहता है। बाहर चाहे आंधी तूफान हो, पर अंदर वह शांति में टिका रहता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि योग का मतलब कोई कठिन आसन करना या दिखावा करना नहीं है। योग का असली अर्थ है वे अदृश्य धागे काट देना जो इंसान को दुख से बांधते हैं। जैसे कोई अपने फोन से सारे स्पैम और परेशान करने वाले नोटिफिकेशन हमेशा के लिए म्यूट कर दे और अचानक शांति छा जाए, वैसे ही योग जीवन के दुखों का म्यूट बटन है जो मन को हल्का और शांत बना देता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, यह सब यूं ही नहीं मिल जाता। इसके लिए दृढ़ निश्चय चाहिए। आधे मन से या बीच में छोड़ देने से यह संभव नहीं है। जैसे कोई इंसान जिम में सिर्फ 1-2 दिन जाए तो शरीर मजबूत नहीं बनता, वैसे ही योग भी निरंतर अभ्यास से ही फल देता है। और अगर कभी लगे कि प्रगति धीमी है तो हताश मत हो। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, लगे रहो, क्योंकि असली योग सिर्फ धैर्य और लगातार प्रयास से ही प्रकट होता है। जब ऐसा होता है तब योगी उस आनंद को पा लेता है जो जीवन की किसी भी परिस्थिति से ऊपर है।